नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु होने पर वारिसों के नाम पर कागज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्रवाई के लिए प्रक्रिया प्रारूप अनुमोदन किया गया है। इसके भविष्य में नक्शा और साथ जियो रेफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10-2 के स्थान पर 5-3-3-3-4 लागू किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग और प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और साथ ही नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया साल 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। ये छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 साल की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 5 साल की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 साल की छूट और छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन और सुशासन एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए पृथक विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है, जिसमें ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरिएट को भी शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन का प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। पूर्व में ये शाखाएं समान प्रशासन विभाग में थी। नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीकरण की तिथि में 3 साल की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए आवासों के पंजीकरण की तिथि को 31 मार्च 2034 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है और इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीकरण की संभावनाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र और संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग अति आवश्यकता अनुसार सामग्री, वस्तु एवं दृष्टियां भारत सरकार के DGSMD के जिम वेबसाइट में भी उपलब्ध हो और क्रय जिम वेबसाइट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग से सहमति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में प्रचलित CSIBC के लिए सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने की भी निर्णय लिया गया। ये कदम भ्रष्टाचार निवारण की नीति की दृष्टि से लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य समस्त के भारतीय वन सेवा में साल 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन रक्षक के पद पर पदस्थ 6 अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन रक्षक से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 साल में केवल एक बार के लिए 1 साल की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद
सर्वेक्षित 43,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत आवास वितरित करने का निर्णय लिया है। मीडिया के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज मंत्री परिषद की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक के मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। इसे लेकर दिक्कत आ रही थी, जिनके वनाधिकार पट्टा मिला हुआ है, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्री परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3 पर 4 लागू किया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर, आरक्षक बैंड, आरक्षक श्वान दल भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट तथा आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5। राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। अब इस विभाग में ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरिएट को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी। नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में
वृद्धि होगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जो हमने मोदी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में कहा था, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, और इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चालू बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य शासन के समस्त विभाग रायपुर तूता में अतिथि शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर तूता में अतिथि शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। अतिथि शिक्षक सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। अतिथि शिक्षकों के धरने को लेकर विपक्ष लगातार घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अतिथि शिक्षकों के धरने को लेकर कहा कि अचानक अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करना यानी कि उन्हें बेरोजगार किया गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे काम सही साबित नहीं हो रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने मामले को लेकर ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय भर्ती का कोई भी महत्व नहीं है। सब बाहरी टीचर यहाँ पर भर्ती के लिए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारी मांगों को सुनेंगे और जल्द ही कोई फैसला लेकर हमें वापस रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एकलव्य अतिथि शिक्षक जो संस्थान की नहीं कार्यकारिणी संघ काम करते थे एकलव्य, जिसमें इन लोग लगातार अब ऐसी स्थिति आके यहाँ पे बैठा है कि रायपुर में छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे आके धरना स्थल में बैठे हैं। इनका कहना है कि दूसरी का मांग लेकर इस तरीके से बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अगर बात करते हैं जो अतिथि शिक्षकों की, अगर ये लोगों को आज सेवा समाप्त किया है, जो जिस तरीके से इनकी घर अगर की बात करें तो जितने सारे देख रहे हैं काफी महिलाएं हमारे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं कि शिक्षकों की अगर हम बात करते हैं, बस्तर जैसे क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो एकलव्य टीचरों की भर्ती रही है और किन बच्चों को ये लोग पढ़ाए होंगे और किन परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षा दिए होंगे। लेकिन ये 2 सूत्रीय मांग लेके बैठे हैं और क्या सूत्रीय मांग है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ के अध्यक्ष अमृता बनी हुई है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम देवंती दास है। मैं एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ की मीडिया प्रभारी हूँ और कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग फिलहाल बेरोजगार हो गए हैं और रोजगार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम 1 साल से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उल्टा जून में हमको बोल दिया गया आवास खाली कर दो, आप लोगों की और कोई आवश्यकता नहीं है, रेगुलर शिक्षक आ चुके हैं। तो इस तरह हम बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे पास अभी जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी घर में लटक गया है, क्योंकि हम जहाँ पर पदस्थ थे वहीं आसपास अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो अभी असमंजस की स्थिति में हमारे बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, हम तो बेरोजगार बैठे ही हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हम किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला भी नहीं करा सकते, क्योंकि हम अभी फिलहाल बेरोजगार हैं। तो सरकार को कुछ न कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए। वैसे सरकार से हमको आशा भी है कि कुछ न कुछ वो करेगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं एक बात पूछूं आपसे जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि रेगुलर टीचर आ चुके हैं जी, क्या आपने स्वयं से जाके नौकरी मांगी थी? नहीं, उन्होंने वैकेंसी निकाली थी और जिला समिति स्वेच्छा से तो आपने नहीं है ना, स्वेच्छा से नहीं आए थे। आपने वैकेंसी निकला, आपने जाकर भरा, पेपर दिया, सिलेक्शन हुआ, तब जाके आप गए। जी, तो जिला एकाएक आपको निकाल देने का तात्पर्य क्या है?
अभी ये बोला जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये NESTS दिल्ली भारत सरकार द्वारा भर्ती कराई जा रही है, लेकिन अगर वो चाहते तो हमको अपने पदों पर सुरक्षित रख सकते थे। हमारे 630 पदों को छोड़कर बाकी में वो भर्ती लाते। हमारे इतने सालों की सेवा को देखते हुए कम से कम हमको कुछ तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि हमको अनुभव का अंक भी नहीं मिला है। जिस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया है, यानी काफी सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से देखा जाए तो 10-12 साल हम लोग उसको गिन सकते हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी की बात कहूँ हो रही है, जी है ना, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सेवा में कोई कमी रही होगी? नहीं, सेवा में तो कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं खेलने के लिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक, और टॉप भी किए हैं। बाकी स्कूलों से बहुत आगे हैं। किसी का इंजीनियरिंग में, किसी का नीट वगैरह में, सब चीज में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, नवोदय के बच्चों को भी पछाड़ दे रहे हैं हमारे एकलव्य के बच्चे। चलिए, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्या उस समय में आप लोगों की जरूरत थी यानी आवश्यकता थी, अब नहीं है? अब नहीं है, मतलब हम शिक्षक नहीं हुए, यूज एंड थ्रू वस्तु हो गए। बस्तर में अगर हम बात करते हैं, तब किस जिले से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ में? मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बोरिंग महासमुंद से बिलोंग करती हूँ। क्षेत्र से जोड़ के शिक्षा दे रहे थे। सबसे पहले जानने की कोशिश करें, क्या नाम लिखते हैं आप? इंद्रजीत साहू। कहाँ से हैं आप? बस्तर से हैं सर। बस्तर कहाँ से? बस्तर भोपालपट्टनम से हैं। अरे बाप रे, बहुत अंदर के आदमी हो। हाँ, बीजापुर से लगभग 60 किलोमीटर की मैं जानता हूँ, उस क्षेत्र का ही हूँ मैं। हाँ। लेकिन आप एकलव्य स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? विगत 10 वर्षों से अध्यापन करवा रहे हैं सर वहाँ। जिस तरीके से अगर आप लोगों को अचानक जॉब से निकाल दिया गया, यानी कि सेवा समाप्त कर दिया गया, तो इसके बाद जिस तरीके से आप बेरोजगार बन चुके हैं, यानी बेरोजगार हो गए आप, बेरोजगार की लिस्ट में आप शामिल हो चुके हैं, लेकिन आप एक लड़ाई अपना जारी रखे हैं कि हमें वापस पुनः स्थापित करें, है ना? जी हाँ, जैसे कि NEST चाहती तो हम लोगों को यथावत रख सकती थी, लेकिन उनके भी एक राष्ट्रीय स्तर का एक अलग नियम है। लेकिन चाहे तो हमको छत्तीसगढ़ सरकार यथावत रूप से रख सकती है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें अभी भी रिक्तियां हैं, और प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग शिक्षक के पदों पर 72,000 पोस्ट खाली है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति विकास विभाग में भी बहुत सारे ऐसे रिक्तियां हैं, क्योंकि हम लोग बीजापुर में विगत 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और एक बहुत ही समझ लीजिए बस्तर में पढ़ाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भोपालपट्टनम से बिलोंग करते हैं, यानी आपका गांव भोपालपट्टनम, आप पढ़ाते भी भोपालपट्टनम में? हाँ जी सर। आपके यहाँ बच्चे कहाँ से भोपालपट्टनम क्षेत्र से पढ़ते हैं? कितने? भोपालपट्टनम के ऐसा गांव बताइए जहाँ से बच्चों को आप लाके पढ़ा रहे हैं। कुटरू है, और कुटरू, संगमपल्ली, रुद्राराम। रुद्राराम तो रोड में पड़ रही है, वो जैसे संड्रा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। संड्रा क्षेत्र नेशनल पार्क में पड़ता है। हाँ जी हाँ, नेशनल पार्क में पड़ता है। वो 56 गांव पूरे नेशनल पार्क में चलता है। जिधर से कुटरू की आप बात कर रहे हो, जो साकमट्टा क्षेत्र पड़ता है ना? वो क्षेत्र इतना, यानी समझ जाइएगा, उस क्षेत्र में जाने से शासन चेंज हो जाती है, यानी कि उधर का दुनिया अलग हो जाता है, इस तरफ का दुनिया अलग हो जाता है। वहां से अगर बच्चों को लाके आप शिक्षा से जोड़ रहे, मतलब कितनी बड़ी जोखिम की काम है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पैदल चल के जाना पड़ता है। और हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं, वो क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पालकगण हैं जिनके पास मोबाइल का भी फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारे शिक्षकगण ऐसे मतलब बच्चों के घर घर जाकर उनको स्कूल तक ला रहे हैं, उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शिक्षकों का मतलब समर्पण है बच्चों के प्रति। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बच्चे हैं वो उनको केवल मातृभाषा का ज्ञान है, जैसे कि हल्बी, गोंडी या छत्तीसगढ़ी क्षेत्र की आप बात करें, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंडी ही पाया जाता है। तो ये अब चूंकि NEST ने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर बाकी
राज्यों से जो भर्तियां निकाले हैं उसमें बाकी बाहरी राज्य के जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं। तो बाहरी राज्य के शिक्षक, मैं प्रश्न पूछने चाहता हूं कि क्या जो बाहरी राज्य के जो शिक्षक आए हुए हैं वो बच्चों की मातृभाषा समझ सकते हैं? और अभी नई शिक्षा नीति में भी ये बोला गया है कि जो बच्चे बात करें कि छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में अगर मातृभाषा की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग हिंदी को मानते हैं और हिंदी ही जानते हैं, लेकिन हम लोग हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र भाषा है। क्षेत्र भाषा से भली भांति वाकिफ वही हो सकता है जो क्षेत्रवासी है। अगर क्षेत्रवासी ही अगर काम कर रहा है, वहाँ अगर कोई बाहरी व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जाए तो अपने क्षेत्र भाषा से वाकिफ नहीं रहेगा, यानी कि काफी समस्या उनको जा सकती है। अगर बच्चों को किसी चीज की जरूरत पड़े, शुरुआत में काफी समस्या होता है। आप बच्चे को जैसे लेके उनके माता पिता को कन्विंस करना पड़ता है और उनके हर घर के अगर वहां से दहलीज पार करना मतलब बड़ी जोखिम भरी जिंदगी होती है। आप बच्चे को लेके जा रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आपको ले जाके छोड़ना भी पड़ता है। कैसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अभी बारिश का मौसम आया हुआ है तो हम लोग, हमारे जो शिक्षक साथी थे वो क्या करते थे कि पिकअप या फिर जो वाहन है, 4 व्हीलर है, उन वाहन में बैठकर जुलाई का महीना तो हम लोगों को 15 अगस्त तक तो हम लोग बच्चों को ही लाते थे ढूंढ ढूंढ के। तो ऐसे बच्चे होते थे जिनके पालकगण उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन लोगों को खेत के काम पर लेके जा रहते हैं। तो हमारे जो शिक्षक साथीगण है वो खेत तक जाते थे कि नहीं, हमको इनको पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी शिक्षकों के धरने पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष भी शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार आज भी शिक्षकों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की है। और आपको बताते चले कि इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। ये बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई है। सक्ती जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर सक्ती एसपी ने पुलिस और ड्रग विभाग के अधिकारियों की टीम को जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने सक्ती के कई मेडिकल स्टोर्स पर जांच की है, जिस दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी भी पाई गई। अधिकारियों ने भी बताया कि कई मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाएं बेची जा रही हैं, वहीं उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है। देखिए, सक्ती के आज एसपी मैम के निर्देश पे सक्ती के जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्यतः जो है 7 मेडिकल स्टोर जो खेतान, अशोक, श्याम मेडिकल स्टोर, डालमिया मेडिकल स्टोर और रतेरी और गायत्री मेडिकल स्टोर, इसका इंस्पेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिल करके सक्ती पुलिस के द्वारा किया गया था। और इसमें हमको ये मिला कि जो भी मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये था कि नार्कोटिक ड्रग्स जो इसमें अवैध भंडारण तो नहीं किया जा रहा है और नार्कोटिक सब्सटेंसेस जो भी बेचे जा रहे हैं वो नियमानुसार बेचे जा रहे हैं कि नहीं, इस संबंध में तस्दीक किया गया था। और साथ में ये भी पाया गया इस तस्दीक में कि कई जो एक्सपायरी दवाइयां हैं उन दवाइयों का जो डिस्पोजल करना है वो नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई है और पृथक से उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। साथ में फार्मासिस्ट है या नहीं, प्रोपराइटर कौन है, क्या है, उसके दस्तावेज संधारित है या नहीं, H1 रजिस्टर, उनकी खरीदी बिक्री की बिलिंग रजिस्टर, ये सभी चीजों को चेकिंग की गई है और इस हिसाब से इन सभी मेडिकल्स पर नियमानुसार इनको नोटिस भेजा जाता है। और क्लास बोर्ड में इतना ही। नमस्कार। क्या